जय हिंद दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाला है। गाइज, हिंदी साहित्य के काफ़ी सामान्य प्रश्न होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम में किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर जिस भी क्वेश्चन पेपर में आप लोग का हिंदी आता है उसमें साहित्य का पोर्शन ये लगभग पूरा कवर कर देंगे गाइज। तो ये काफ़ी सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाले हैं गाइज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए किस लेवल का है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पहला प्रश्न है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कवि का सिंहद्वार कहा जाता है, यानी कि आधुनिक हिंदी का सिंहद्वार किस युग को कहा जाता है। तो भारतीय युग जो है इसे हिंदी का सिंहद्वार कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे गाइज। तो इस साहित्यिक का पोर्शन काफ़ी पूरा कवर हो जाएगा लगभग, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। अब अगला देखिए, लिखा है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, यानी कि पहला सामाजिक उपन्यास जो हिंदी का है उसमें भाग्यवती को माना जाता है। भाग्यवती जो कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है गाइज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी, यानी कि 1950 से पहले हिंदी कविता की किस कविता के रूप में मानी जाती थी। तो ये प्रयोगवादी कविता के रूप में मानी जाती थी गाइज। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि ब्रज भाषा की सर्वोत्तम कवि कौन है, यानी कि ब्रज भाषा में सर्वोत्तम कवि कौन थे। तो ब्रज भाषा में सर्वोत्तम कवि हमारे प्यारे सूरदास जी थे। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था, यानी कि आदिकाल के बाद हिंदी के में किस साहित्य का उदय हुआ था। तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ था गाइस आदिकाल के बाद में। अगला क्वेश्चन कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं कि ये हमारे प्यारे कबीरदास जी हैं, निर्गुण भक्ति धारा के अरे कवि। अगला है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस काल को, भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है गाइस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पूरा परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। अगला देखिए, हिंदी का कवि आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है गाइस, जो कि काफ़ी पेपरों में छपा क्वेश्चन बना हुआ है गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है। तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए कहा है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो इनकी लगभग सभी रचनाएं काफ़ी अच्छी थी, पर जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना पूछ रहा है तो कामायनी इनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित और का सर्वश्रेष्ठ रचना है गाइस। अब देखिए बिहारी ने क्या लिखा था। तो बिहारी ने दोहे लिखा था, यानी कि दोहे को बिहारी ने लिखा था। आगे आगे देखते हैं कि कबीर किसके शिष्य थे, यानी कि कबीरदास जी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ये किसके शिष्य थे। तो ये हमारे शिष्य रामानंद के शिष्य थे। अब आगे देखिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखी गई है जो है गाइस। इसमें पद्मावती के बारे में बात किया गया है गाइस। अगला दो क्वेश्चन है कि चंपू किसे कहा जाता है। चंपू किसे कहा जाता है। तो गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कालाधर उपन्यास से कविता कौन सी कवि हैं, यानी कि कालाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, यानी कि कालधर नाम से कौन से कवि लिखते थे पहले, उनका नाम क्या था, यानी कि वो उपनाम लिखते थे। तो जयशंकर प्रसाद जी ही थे जो कि कालाधर उपनाम से कविताएं को लिखते थे गाइस। अगला है कि रसनिधि किस कवि का नाम है। तो देखिए रसनिधि किस कवि का नाम है। तो पृथ्वी सिंह को हम लोग रसनिधि कवि के नाम से जानते हैं गाइस। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास रह गया था मंगलसूत्र, इसी बीच में वो जब ये लिख रहे थे उसी में इनका देहांत हो गया था। तो मंगलसूत्र को प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास माना जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है, यानी कि हिंदी में सर्वाधिक नाटक कौन लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक नाटककार हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस को लिखा है ये किस भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है गाइस। अगला देखिए, एकांकी के जन्मदाता कौन है, तो एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और देखिए कह रहा है कि मीराबाई ने किस भाषा में कृष्ण के उपन्यास की यानी कि कृष्ण की उपासना की थी। यानी कि मीराबाई जो कि कृष्ण की दीवानी थे वो किस भाव में यानी किस भाव में इस उनकी उपासना की थी, तो मधुर्य भाव में इनकी उपासना की थी गाइस, जो कि भक्ति काल की काफी सफल कवित्री मानी जाती है गाइस। अब आगे देखिए, रामचरितमानस के का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस को माना गया है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले, देखिए कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी, तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी गाइस। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है, तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है गाइस। अब आगे देखते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो उद्दंत मर्तंड, जो कि हिंदी का सर्वाधिक प्रकाशित यानी कि सर्वप्रथम प्रकाशित नाम है, पत्र का नाम है गाइस। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है गाइस। अगला देखिए लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है, यानी कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है गाइस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की अंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो क्षेत्र विशेष से अंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं गाइस। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है और इसके लेखक कौन है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस। एक कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए पृथ्वीराज के रासो के रचनाकार कौन है और ये एक जो है कहानी ये किस पे डिपेंड है, तो आप लोगों को ये भी बताना है गाइस। और आगे देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारती हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है गाइस। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने वाले क्वेश्चन है गाइस। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और इसे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।